हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा पंचम के मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह सितंबर 2021-22 के प्रश्नों का हल समझेंगे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब से प्रत्येक माह मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट किया जाएगा। तो बच्चों यह प्रश्न आपके लिए है, कक्षा पंचम के लिए, और इसमें कुल 40 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों यहाँ हम लोग देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र में हिंदी, इंग्लिश, गणित और पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों यहाँ लिखा गया है सभी प्रश्नों के उत्तर 7 दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित है। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शिक्षक के निर्देशानुसार विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध करा दीजिए। अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हिंदी का प्रश्न पत्र दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिए गए हैं गद्यांश उसे पढ़ना है और उसके बाद प्रश्न संख्या 1 और 2 का उत्तर लिखना है। तो ये छोटा सा गद्यांश है, हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। धनी ने उस गरीब आदमी को 1000 रुपये दे दिए। 1 वर्ष बीत गया, गरीब ने धनी को उसके रुपये नहीं लौटाए। काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद धनी एक दिन उस आदमी के घर गया। बरसात के दिन थे, रह रहकर बारिश हो रही थी। वहाँ उसे वह आदमी नहीं दिखा। घर में सिर्फ एक लड़की थी। धनी ने रोबदार आवाज़ में पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। तो बच्चों यह था गद्यांश। अब हम लोग प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है 1 वर्ष बीत जाने पर धनी गरीब के घर क्यों गया, और इसका ऑप्शन दिया गया है कर्ज देने, बी कर्ज वापस लेने, सी कर्ज माफ करने और डी भोज खाने के लिए। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा बी कर्ज वापस लेने के लिए। बच्चों अब प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है तुम्हारे पिताजी कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है। ऑप्शन दिया गया है विषयादिबोधक, प्रश्नवाचक, सी निषेधावाचक और डी आज्ञावाचक। तो बच्चों यह प्रश्नवाचक है, इसलिए इसे आप सही रखें। बी नंबर जो है सही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखें। दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों से खाली स्थान को भरिए। यहाँ शब्द दिया गया है रंदा, पिरोया, जोता और गूंथा। तो बच्चों यहाँ पर ए नंबर में दिया गया है सुई में धागा खाली जगह जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सुई में धागा पिरोया जाता है, यहाँ पर पिरोया होगा। फिर दिया गया है हल, हल क्या किया जाता है, जोता जाता है। तो ये जोता जाता है, यहाँ पर आपको लिखना है। फिर सी में दिया गया है आटा, आटा क्या होगा, गूथा। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको गूथा जाता है। और डी में जो है लिखा गया है लकड़ी और खाली जगह है, तो यहाँ पर आपको लिखना है रंधा जाता है। तो बच्चों इसे इस प्रकार आप लिखेंगे। आप देख लें यहाँ पर लिखा गया है सुई में धागा पिरोया जाता है, हल जोता जाता है, आटा गूथा जाता है, लकड़ी रंधा जाता है। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखें। तो बच्चों प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो बच्चों इसमें हम लोग लिखेंगे मेले में हामिद ने चिमटा खरीदा क्योंकि प्रत्येक दिन उसकी बूढ़ी दादी का रोटी बनाते समय तवा में उंगलियां जल जाती थी। यह सोचकर हामिद ने चिमटा खरीदा। बच्चों अब प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। तो बच्चों प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इस पद का अर्थ लिखिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है कबीर दास जी ने भगवान से अरदास यानी कि प्रार्थना, यहाँ पर जो है बच्चों देख रहे हैं गलती हो गया, प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप मुझे उतना ही दें जिसमें मैं अपना और अपने परिवार का पालन कर सकूं तथा मेरे द्वार पर आने वाले संत जन का सत्कार भी मैं भली प्रकार कर सकूं। तो बच्चों यह प्रश्न संख्या 5 का उत्तर था। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे।
तो बच्चों यहीं तक हिंदी का प्रश्न था। आगे हम लोग अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का हल समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन 1, राइट द पास्ट V2 फ्रॉम द गिवन वर्ब्स। तो बच्चों सभी वर्ब्स का जो है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो इसका जो है हम लोग को V2 रूप लिखना है। V1, V2, V3 होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर V2 को लिखेंगे। तो सबसे पहला शब्द है कैरी और दूसरा शब्द है गो। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो बच्चों देखें, कैरी को लिखेंगे कैरिड और गो को लिखेंगे वेंट। तो ये जो है पास्ट रूप है इस शब्द का। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय चेंजिंग द एडजेक्टिव टू इट्स एंटोनिम। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है, व्हाइल वॉकिंग ऑन ए रोड आई सॉ ए डर्टी डस्टबिन। जब मैं रोड पर टहल रहा था तो हम एक गंदा डस्टबिन देखा। तो यहाँ पर हमें एडजेक्टिव को जो है वो बदल देना है और इसे लिखना है। तो बच्चों इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? तो बच्चों इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग इसे लिखा गया है, व्हाइल वॉकिंग ऑन ए रोड आई सॉ ए क्लीन डस्टबिन। यहाँ पर देखिए डर्टी को बदलकर क्लीन लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, व्हाइल वॉकिंग ऑन ए रोड आई सॉ ए क्लीन डस्टबिन। तो बच्चों इसके जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। ए नंबर में है, व्हाट टास्क डिड द बैम्बो प्रिंसेस गिव टू द फर्स्ट एंड फोर्थ प्रिंसेस। तो इस प्रकार से प्रथम और चौथे जो राजकुमार थे उसे क्या निर्णय दिया गया, क्या कहा गया करने के लिए? तो बैम्बो प्रिंसेस द्वारा क्या प्रथम और चतुर्थ राजकुमार को कहा गया करने के लिए, इसका उत्तर में लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर टू द फर्स्ट प्रिंस, जो पहले राजकुमार थे उसे कहा गया, शी आस्क्ड टू गो टू इंडिया एंड फाइंड द ग्रेट स्टोन बॉल ऑफ बुद्धा। शी आस्क्ड द फोर्थ प्रिंस टू ब्रिंग ए ज्वेल फ्रॉम द नेक ऑफ ड्रैगन। तो इस प्रकार से पहले जो राजकुमार थे उसे कहा गया कि आप भारत जाएं और वहां से बुद्धा के बॉल को, जो पत्थर के बॉल हैं, उसे आप ले आएं। उसके बाद चौथे जो राजकुमार थे उसे कहा गया कि आप ड्रैगन के गले में जो माला है या ज्वेल है, जो अलंकार है, उसे आप लेकर आएं। बच्चों यहाँ ज्वेल का अर्थ होता है गहना, तो इसे आपको याद रखना है। और स्टोन बॉल अर्थात पत्थर का जो है वो बॉल यानी कि कटोरा, बुद्धा। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों के अर्थ को भी याद रखना है। बच्चों आगे बी नंबर का प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ब्रेवरी अवार्ड व्हाट हैपेंड लेटर व्हेन द फर्स्ट गर्ल बिगेन टू ड्रॉन। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखें। आप पुस्तक में पढ़ चुके होंगे, एज राजदीप दास सॉ द गर्ल्स ड्राइंग। जब राजदीप दास ने देखा कि जो लड़कियां जो है वो डूब रही हैं, ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, वो तालाब में जो है कूद गया। इट वाज एट लीस्ट 8 फीट डीप, और वह तालाब जो है 8 फीट गहरा था। बट ही डिड नॉट केयर, परंतु उसने परवाह नहीं की। ही सर्चेड थ्रोली फॉर द गर्ल्स, ही सेव्ड 3 लाइव्स। तो उसने उन लड़कियों को खोजा और 3 जीवन उन्होंने बचाया। ऑफ हिज विलेज दैट डे, उस दिन उन्होंने 3 जो है लड़कियों के जीवन बचाया। आगे बच्चों प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसे आपको पढ़ना है बच्चों और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो यहाँ दिया गया है, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल till I can see so wide, river and tree and cattle and all over the countryside। उसके बाद बच्चों यहाँ प्रश्न दिया गया है ए नंबर में, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर द स्टैंजा हैज बीन टेकन एंड आल्सो नेम द पोएट। यहाँ पर जो है किस कविता से इसे लिया गया है उस कविता का नाम लिखना है और
उसके कवि का नाम लिखना है। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं बच्चों, यह जो है द स्विंग कविता से लिया गया है। तो पोएम का नाम हो गया द स्विंग, और इस कविता का जो कवि है वो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। तो आप इसे लिखेंगे। बच्चों आगे प्रश्न है, वेयर इज द पोएट एंड मेंशन द थिंग्स विच ही कैन सी। तो यहाँ पर बच्चों हमें लिखना है कि जो कवि है वो कहाँ पर है और उन्होंने क्या क्या वहाँ देखा है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, द पोएट इज इन ए स्विंग एंड ही कैन सी रिवर, ट्री, कैटल एंड सो ऑन। तो बच्चों इस प्रकार से अंग्रेजी का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग गणित के प्रश्न का हल भी समझेंगे। तो बच्चों अब हम लोग गणित के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, जिन संख्याओं में 5 से पूरा पूरा भाग लग जाता है वे संख्याएं 5 का क्या कहलाती है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है गुणज, बी गुणनखंड, सी अपवर्तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ए गुणज। प्रश्न 2 में दिया गया है 8 के कितने गुणनखंड होंगे। ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2 और डी 1। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा बी 4। आगे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है। 3 नंबर का बच्चों प्रश्न है 4 और 6 के साझा गुणज लिखिए। तो बच्चों हम लोग इसे करते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं 3 नंबर का प्रश्न का हल है 4 का गुणज। 4 का देखिए बच्चों, 4 का जो आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे आते हैं। 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 चौक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों 6 का आप जो पहाड़ा पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से आते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 चौक 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। इसे आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि अतः 4 और 6 का साझा गुणज कौन कौन से हैं। तो अगर ध्यान से आप देखें बच्चों, ध्यान से अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जो पहला ये 12 है इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये 12 आपका जो है साझा गुणज हो गया। अगर इसके बाद का भी आपको देखना हो तो देखिए यहाँ 24 यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर इसके बाद 36 यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर इसी प्रकार से आप चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि 48 जो है यहाँ भी मिलेगा आपको और यहाँ भी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो है साझा गुणज है। सबसे छोटा जो साझा गुणज है वह है 12। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। अगर आप छोटा गुणज लिखना चाहते हैं तो आप 12 लिखेंगे, नहीं तो आप ये भी पूरा लिख सकते हैं। आगे बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 4 नंबर में दिया गया है 38 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि 38 का गुणनखंड यहाँ पर निकाला गया है। 38 को सबसे पहले 2 से भाग किया गया तो 19 बार गया, फिर 19 से भाग किया गया तो 1 बार गया। यानी कि 38 का जो है गुणनखंड 2 गुना 19 गुना 1 यानी कि 2 और 19। तो बच्चों इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 38 का गुणनखंड बराबर 2 गुना 19 गुना 1 बराबर 38। आगे हम लोग 5 नंबर का प्रश्न का हल समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप 5 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। 40 और 80 के साझा गुणनखंड निकालिए और उनका महत्तम समापवर्तक बताइए। तो इसका हल हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 40 का गुणनखंड निकाला गया है। 40 को सबसे पहले 2 से भाग किया गया तो 20 हुआ, फिर 2 से भाग किया गया तो 10 बार गया, फिर 2 से भाग किया गया तो 5 बार गया। अब जो है 5 को फिर 5 से भाग किया तो 1 बार गया। यानी कि 40 का गुणनखंड आपका हो गया 2 गुना 2 गुना 2, जो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ इसको लिख दिए हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1, यह जो है 40 का गुणनखंड है। आगे बच्चों 80 का गुणनखंड निकाला गया है। तो 80 को 2 से भाग किए तो 40 बार गया, फिर 2 से किए तो 20 बार, फिर 2 से किए तो 10 बार, फिर 2 से किए तो 5 बार, फिर 5 से किए तो 1 बार गया। यानी कि 80 का गुणनखंड हमें जो प्राप्त हुआ वह है 80 का गुणनखंड जो है इस प्रकार से है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। यानी कि अगर ध्यान से हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं 40 का गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1 और 80 का गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। तो यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक। तो वो कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर जो है मिल रहे हैं वो उसे हम लोग गोल घेरा कर दिए हैं। तो 2 दोनों में है, फिर इसमें भी है, इसमें भी है
और 5 है और 1 भी है, यानी कि महत्तम समावर्तक इस प्रकार से हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 बराबर और गुना 1 भी आप लिख सकते हैं। तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से बच्चों गणित के सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 1, रानी के द्वारा एक बर्तन में 4 बीज लगाए गए, बताइए बीज का अंकुरण किस स्थिति में होगा। ऑप्शन दिया गया है ए, बर्तन में बिल्कुल सूखी मिट्टी पर रखे बीज का, बी, बर्तन में नामी युक्त लिखा गया बच्चों, यहाँ नामी नहीं होगा नमी युक्त होगा, नमी युक्त मिट्टी पर रखे बीज का, सी, बर्तन में बिना पानी रखे हुए बीज का, और डी, बर्तन के पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीज का। तो बच्चों इसका जो है बी नंबर का जो है ये सही है, बर्तन में नमी युक्त मिट्टी पर रखे बीज का। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बच्चों इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बर्तन में नमी युक्त रखे बीज का। आगे हम लोग 2 नंबर का इसका जो है 2 नंबर का प्रश्न देखेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 2, अपने देश में पुल, कारखाने, हाईवे इत्यादि बनने के कारण कुछ लोगों को इनमें से कौन सी परेशानी हो सकती है। ऑप्शन ए में दिया गया है उन्हें अपना देश बदलना पड़ सकता है, बी में दिया गया है उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है, सी में दिया गया है उन्हें अपना नाम बदलना पड़ सकता है, डी में दिया गया है उन्हें अपना रिश्तेदार बदलना पड़ सकता है। तो बच्चों इसमें जो है बी नंबर सही उत्तर है। इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, बच्चों इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, उन्हें अपना घर, गांव या शहर बदलना पड़ सकता है। आगे बच्चों जो प्रश्न दिया गया है वह है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 3, बीज के अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होती है, उसकी सूची बनाइए। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, बच्चों इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे बीज के अंकुरण के लिए नमी, वायु और तापमान इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लें, और बच्चों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सभी को इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में पता चले। और आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। बच्चों आगे प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है आंवले के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। तो आंवला से हमें क्या क्या लाभ होता है उसे हमें लिखना है। तो उसे हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 1 नंबर, कैंसर से बचाव में आंवले में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। 2, अल्सर की रोकथाम में आंवले का जूस पेप्टिक अल्सर में बहुत कारगर साबित होता है। 3, इसका उपयोग है वजन कम करने में, आंवला शरीर में मौजूद गंदगी को साफ करने और वजन कम करने में भी फायदेमंद होता है। साथ ही बच्चों दस्त में भी इससे आराम मिलता है और हाई ब्लड प्रेशर के रोगी के लिए भी यह उपयोगी है। साथ ही आंख की रोशनी के लिए भी आंवला बहुत ही उपयोगी है। आगे बच्चों आगे का प्रश्न देखेंगे। तो बच्चों यह अंतिम प्रश्न है, एक पारिवारिक वृक्ष बनाइए जिसमें आपके दादाजी से लेकर आपके नाम तक सब सम्मिलित हो। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनेंगे। तो बच्चों यह पारिवारिक वृक्ष आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ दादाजी को दिखाया गया है और इधर दादी जी को दिखाया गया है। तो दादा को हम लोग ग्रैंडफादर कहते हैं और दादी को ग्रैंड मादर कहते हैं। इसके ऊपर जो है इस वृक्ष में आप देख रहे हैं माँ को दिखाया गया है जिसे अंग्रेजी में मदर कहते हैं, और उसके बाद उसके साथ ही पिता को दिखाया गया है जिसे हम लोग फादर कहते हैं। यहाँ चाची को दिखाया गया है जिसे आंट कहते हैं, और इधर जो है चाचा को दिखाया गया है जिसे हम लोग अंकल कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपका छोटा भाई, इसे अंग्रेजी में कहते हैं यंगर ब्रदर, और यहाँ पर है आपका जो है बहन यानी कि सिस्टर, और यहाँ पर है आपका चचेरी बहन जिसे हम लोग क्या कहते हैं कजिन कहते हैं, और यहाँ आप स्वयं है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों यह था पारिवारिक वृक्ष। तो बच्चों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बच्चों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।